दोस्तों, क्या आप भी शादियों में जाना मिस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब साला ये लॉकडाउन हटे और शादी के लड्डू खाने को मिले? अगर हाँ, तब तो भाई साहब ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि महामारी चरम सीमा पर पहुंच गई है और लॉकडाउन के चक्कर में कई सारी शादियां टलती जा रही हैं। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि आप भी शादी के पकवान खाने के लिए बड़े उतावले होंगे, पर कर भी क्या सकते हैं। बाहर जाइए तो शादी के पकवान मिले ना मिले, पुलिस के डंडे जरूर मिलेंगे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना घर बैठे बैठे ही आपको शादियों के दर्शन करवा दें। वो भी ऐसी वैसी शादियां नहीं, बल्कि ऐसी नौटंकी भरी शादियां जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे। दोस्तों, शादियों में दो तरह की विदाई होती है, एक तो नॉर्मल रोने धोने वाली और दूसरी इस तरह की नौटंकी वाली, जो तब देखने को मिलती है जब परिवार वाले लड़की से इतना तंग आ जाते हैं कि प्यार दुलार की बजाय लात घूंसे से विदाई करते हैं। दोस्तों, शादियों में कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद को ही मैन समझकर शादियों में स्टंट दिखाने से बाज नहीं आते, जिसका सबसे बड़ा नमूना आपके सामने खड़ा है, जो और किसी पर नहीं बल्कि घोड़ी के ऊपर खड़ा हो गया और वहां से पैसे लूटने लगा। हाँ भाई, माना तुम्हारे पास पैसा बहुत है, लेकिन अगर पैसे के साथ साथ थोड़ी अकल भी होती तो इस तरह की बेवकूफी ना करते, क्योंकि इनके इस नौटंकी भरे काम के चक्कर में ये तो जमीन पर गिरे ही गिरे, अपने साथ साथ दूल्हे राजा को भी लेकर गिर गए। दोस्तों, शादी में जोश आना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश खोकर हड्डियां तोड़वाना भाई साहब आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इन दूल्हे राजा को पड़ा, जो खुशी खुशी दुल्हन को तो गोद में लेकर दौड़ने लगे, लेकिन जब गिरे तो अपने साथ साथ अपनी बेगम की भी हड्डी पसली करवा दी। शादी हो और डांस की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दारू पीकर नागिन डांस करने वाले लोगों को तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब जरा इस असली नगीना को देखिए, जो लाल ड्रेस में अलग ही कहर ढाने में लगी हुई थी। पर हद तो तब हो गई जब इनके दिमाग का एक नट बोल्ट ढीला हो गया और शराब के नशे में टेंट टिकाने वाले पाइप को पोल समझकर पोल डांस करने चली थी, जिसके बाद जब ये गिरी तो अपने साथ साथ पूरे के पूरे डेकोरेशन की बैंड बजा दी। दोस्तों, इन जनाब का डांस देखकर आपको कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। ये भी ठीक हमारे देसी बारातियों की तरह मौज मस्ती में नाच रहे हैं, पर भाई साहब की इज्जत की बैंड तो तब बजती है जब ये बिल्कुल टाइट पैंट में नीचे बैठ जाते हैं और फिर भरी सभा में कैमरे के सामने इनकी जो पैंट फटी है तो क्या बताएं। वैसे बुढ़ाऊ चाचा भी कम नहीं है, जो और कोई नहीं मिला तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ही नाचने में लगे पड़े हैं। पर लगता है नाचते नाचते चाचा जी अपनी उम्र भूल गए, तभी तो एक ही राउंड मारने के बाद डायरेक्ट झाड़ियों के बीच में जाके गिरे। अब जिन जिन लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन में शादी करके रिश्तेदारों का खर्चा बचा लेंगे, तो जरा आंखें फाड़ कर इस दुल्हा दुल्हन को भागते हुए देख लो, क्योंकि खर्चा बचाने के चक्कर में इन लोगों की तरह पुलिस से खुद को बचाने वाली हालत ना जाए। एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारे भारत की शादियां जितनी ही रंगीन होती है, उससे ज्यादा रंगीन यहाँ की रस्में होती है, जो दुल्हा दुल्हन को आपस में खुलने का फुल ऑन मौका देती हैं। तभी तो आप खुद ही देखिए कैसे मुंह में मुंह डालकर मिठाई खाने की रस्म निभाई जा रही है। अरे अरे, ये क्या, दुल्हन साहिबा तो बाजी मार ले गई। वैसे मारने मराने का सिलसिला तो यहाँ भी चल रहा है। अरे नहीं, गलत मत समझना, ये भी एक तरह की रस्म है, जहाँ ये लोग अपने मुंह से दूध की पिचकारी मार रहे हैं और फिर बाद में दूल्हे राजा ने जिस स्टाइल से गरी खाई है वो भी अलग ही लेवल है। हम तो साला ये सोच रहे हैं कि इस तरह की अजीबोगरीब रस्में बनाई किसने होंगी। खैर, जिसने भी बनाई होंगी वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। वैसे आपका भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबोगरीब रस्मों के बारे में क्या कहना है, और आपकी शादियों में सबसे फेवरेट रस्म कौन सी होती है, उसके बारे में अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके बताना ना भूलें। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि शादी वगैरह में दोस्त यार हंसी ठिठोली करने से बाज नहीं आते। हालांकि कुछ ऐसे हरामी दोस्त होते हैं जो सारी हदें पार कर देते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
पीछे खड़ा दूल्हे का ये दोस्त कुछ ज्यादा ही पगलाया हुआ लग रहा था। तभी तो जबरदस्ती दूल्हे के गाल नोचने लगा, जिससे तंग आकर दूल्हे ने नीली शर्ट वाले बंदे को घुमाकर 4-5 तमाचे जड़ दिए। इसीलिए कहते हैं भैया, किसी को उंगली करने से पहले जरा उसका मूड देख लो, वरना वो भी इस दूल्हे की तरह बौरा गया तो बच पाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस शादी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा था। ये शख्स बड़े आराम से अनाउंसमेंट भी कर रहा था, लेकिन इनका असली पोपट तो तब हुआ जब माइक पर बोलते बोलते इनकी पतलून नीचे खिसक गई और सबके सामने इनकी इज्जत का फलूदा हो गया। दोस्तों, ये शादी काफी रॉयल लग रही है, जहां पर वेडिंग केक ताज की तरह सजा हुआ है, लेकिन असली स्यापा तो तब होता है जब बारी केक खिलाने की होती है, क्योंकि दुल्हन साहिबा इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि दूल्हे को केक खिलाते खिलाते पूरे केक का ही बंटाधार कर देती हैं। वैसे बंटाधार तो इस आदमी ने भी खूब किया, जो स्टेज पर गया तो वेडिंग रिंग देने के लिए था, लेकिन रिंग देते देते कब जमीन पर गिर गए पता ही नहीं चला, और खुद तो गिरे ही गिरे, जनाब अपने साथ साथ दुल्हन और शादी कराने वाले पंडित को भी ले गिरे, वो भी डायरेक्ट पानी के अंदर। मतलब सच में अगर इस तरह के 2-4 मनूस लोग और शादियों में आ जाए ना, तब तो लोग शादियां करना ही छोड़ देंगे। दोस्तों, पानी के पास खड़े होकर शादी करने से पहले जरा सोच लीजिएगा, वरना आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और हाँ, पानी के पास फोटोशूट का ख्याल तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। वैसे फोटोशूट करवाते समय केवल पानी ही नहीं बल्कि कैमरामैन से भी सावधान रहना पड़ता है, वरना अगर कोई इस जनाब जैसा ठरकी निकला तो हो चुका काम। जहां ये दुल्हन की फोटो खींचने में इतना ज्यादा मगन थे कि भूल गए कि उसके बगल में दूल्हे राजा भी खड़े हैं, जो उनकी गंदी नियत को पहले ही ताड़ चुके थे। तभी तो जब फोटोग्राफर ने दुल्हन को छूना शुरू किया, उसी टाइम दूल्हे राजा ने जो घुमाकर तमाचा जड़ा है, जिसे देखकर तो लगता है ये फोटोग्राफर भाई दूसरों की क्या अपने खुद की बीवी को छूना भूल जाएंगे। अब आप हमारे भारत में होने वाले इस शादी पर नजर डालिए। लगता है दूल्हा दुल्हन कुछ ज्यादा ही चटोरे हैं, तभी तो इनकी गाड़ी को फूलों से सजाने के बजाय चिप्स कुरकुरे के पैकेट से सजाया गया। अब इन भाई साहब को देख लीजिए, जिनकी शक्ल देखकर ऐसा ही लग रहा है मानो गोली बंदूक की नोक पर इनसे शादी करवाई जा रही है। तभी तो जयमाला की रस्म में ये दुल्हन को माला पहनाने की जगह निशाना लगाकर माला फेंक रहे हैं। और इनकी इस बेलन खाने वाली हरकत से तो साफ है कि इनका आने वाला भविष्य काफी खतरनाक होने वाला है। इन्हें देखकर शुरू में आपको भी लगा होगा ना कि दुल्हन की मेहंदी कितनी सुंदर है, पर भैया जरा कैमरा एंगल तो ऊपर उठने दो। क्यों, हैरान हो गए ना? और दोस्तों, अगर आपको भी अपने दोस्तों की शादी में देने के लिए गिफ्ट का आइडिया नहीं सूझ रहा, तो आप इन दोस्तों से सीख सकते हैं, जिन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ होने के साथ साथ सबसे सच्चा गिफ्ट दिया है, जो वाकई में सच भी है। दोस्तों, आप लोगों ने एक से बढ़कर एक अतरंगी शादियां देखी होंगी, लेकिन शर्त लगा लीजिए इस तरह की शादी आपने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि यहाँ पर शादी जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हो रही है, जहाँ ये बंदा फ्लाइट के दौरान ही पूरी तैयारी के साथ अपनी मंगेतर के साथ शादी करने के लिए पहुंच गया। लड़की को तो पता भी नहीं था कि उसे फ्लाइट में इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जहाज के अंदर ये लोग तैयार हुए और यहाँ तक कि एरोप्लेन को फूलों से सजाया भी। प्लेन के अंदर म्यूजिक के इंतजाम के साथ साथ मुसाफिरों के बीच बैठे इनके रिश्तेदार भी इन दोनों की इस अनोखी शादी में शरीक हुए, और फिर प्लेन में ही इनकी शानदार वेडिंग सेरेमनी हुई, जो आज तक कभी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।